अच्छा, तौबा का मतलब क्या होता है? कभी आपने गौर किया इस पर? तौबा किसको कहते हैं? बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि तौबा का मतलब या अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा, या अल्लाह तौबा। अगर कोई जुबान से कह दे तौबा हो गई, नहीं साहब, ये तौबा नहीं है। ड्रीम 11 खेलना कैसा है और अगर जीत गए तो उसका इस्तेमाल कहां किया जाए? ड्रीम 11 और इस तरीके के जितने ऑनलाइन खेल हैं, ये सब जुआ है, जुआ। ये सब जुआ है, सट्टाबाजी है और ये सब हराम है। अपनी कमाई को आप हराम मत कीजिए, बस इतना कहूंगा। हलाल के बहुत सारे रास्ते हैं। बिजनेस कीजिए, नौकरी कीजिए, मेहनत कीजिए। हलाल का 100 रुपया कमाइए, वो हराम के 1000 रुपये से बेहतर है। ये ड्रीम 11 वगैरह के ड्रीम के चक्कर में मत पड़िए। ये सब जुआ खिलाया जा रहा है नौजवानों को। ऑनलाइन जुआ खिलाया जा रहा है। पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन जुआ खिलाया जा रहा है। तो अल्लाह की बारगाह में गुनाह करने के बाद जो मुत्तकी लोग होते हैं, वो गुनाह के ऊपर डटे नहीं रहते हैं, इसरार नहीं करते हैं। वो अपने गुनाह का इकरार करते हैं, अल्लाह की बारगाह में माफी मांग लेते हैं। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आज कितने नौजवान हैं वो गलत काम कर रहे हैं, मगर उनको ये एहसास नहीं है, उनको ये एहसास नहीं है कि हम गलत काम कर रहे हैं। तौबा करने का ख्याल भी उनके दिल में नहीं आता है। आओ मैं तुमको बताऊं कि तौबा किसको कहते हैं। तौबा 4 चीज़ों का नाम है। कभी गाड़ी चलाई है आपने? कार चलाई है? कार आप जब चलाते हैं तो कार को जब पलटाते हैं, आप जब यू टर्न लेते हैं, तो यू टर्न लेने का नाम है तौबा। तौबा का मतलब होता है यू टर्न लेना। तौबा का मतलब होता है पलट के आ जाना। इसका मतलब यह हुआ कि जब एक इंसान ने गलत काम किया तो वो सीधे रास्ते से भटक गया था, और जब उसने तौबा किया तो उसने यू टर्न ले लिया, वो सही रास्ते पर वापस लौट के चला है। आजकल बड़ा एक मुद्दा गरमाया हुआ है। मौलाना अरशद मदनी ने कह दिया कि साहब, भारत में तो सारे लोग मुसलमान थे, इसलिए जो लोग इस्लाम को छोड़ करके कोई और मजहब में चले गए वो घर वापसी करें, हमें घर वापसी करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि सबसे पहले इंसान, जिनको कुरान ने आदम कहा है और वेदों में मनु कहा गया है, और मनु की औलाद मनुष्य है और आदम की औलाद आदमी है, इंसान है। तो आदम अलैहिस्सलाम तो मुसलमान थे, इस्लाम के फॉलोवर थे, लिहाजा इस दुनिया का सबसे पहला धर्म इस्लाम है। और हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा रईस अहमद नदवी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए थे तो इसी भारतवर्ष में आए थे, भारत की सरजमीन पर आए थे। लिहाजा भारत का सबसे प्राचीन अगर कोई धर्म है तो वो इस्लाम है। लिहाजा इस्लाम को छोड़कर किसी और मजहब में जो लोग गए हैं उनको घर वापसी करने की ज़रूरत है, मुसलमान को घर वापसी करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात आपको और बताऊं, जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा यहूदी नहीं होता है, इस्लाम पर होता है। बच्चा हिंदू नहीं होता है, बच्चा मुशरिक नहीं होता है, बच्चा तौहीद पर पैदा होता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा, हर बच्चा फितरत पर और इस्लाम के ऊपर पैदा होता है। फ़अबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही, उसके माँ बाप उसको यहूदी बनाते हैं, माँ बाप ईसाई बनाते हैं, माँ बाप मजूसी बनाते हैं, माँ बाप मुशरिक बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम नेचुरल तरीका है, जिस तरीके पर अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है वो इस्लाम का तरीका है। और जब इस्लाम को छोड़ता है कोई तो वो गलत रास्ते पर जाता है। इसीलिए सच्चे रास्ते पर लौट आने को तौबा कहा जाता है। और याद रखिए, तौबा के अंदर 3 चीजें पाई जानी जरूरी है। इसको नोट कर लीजिए, आज की तकरीर की सबसे इंपॉर्टेंट बात इसको समझ लीजिए कि अगर कोई आपसे पूछे कि भाई तौबा किसको कहते हैं, तो आप बता दीजिए कि तौबा के अंदर 3 चीजों का होना जरूरी है। नंबर 1, सबसे पहली चीज तौबा के अंदर नदामत होनी चाहिए। मैंने गलत काम किया है, ये काम सही नहीं था। और इसीलिए जो बिदात करने वाले होते हैं उनके अंदर तौबा करने का ख्याल बहुत मुश्किल से आता है। अभी मैं कलिया चक से आपके इस गांव तक आ रहा था, चिलमारी तक आ रहा था, रास्ते में
साहब टोपी लगा करके और कब्रिस्तान पे खड़े होकर के सलाम पढ़ा जा रहा है। रास्ते भर ये मंजर मुझको मिला, और जब कटिहार स्टेशन मैंने क्रॉस किया और कटिहार का जब ब्रिज आया है तो देखा हमारा नौजवान बेचारा जो है वो कैमरे के जरिए वो क्या वीडियो बनाते ना, कोई चल करके आ रहा है, स्लो मोशन में कोई वीडियो बना रहा है। यानी शबे बारात की रात ये भी हो रहा है, कोई इबादत कर रहा है, कोई बेचारा सेल्फी ले रहा है, कोई स्लो मोशन में वीडियो बना रहा है। तो जो बिदातें होती हैं, बिदातों के सर पैर क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि बिदात करने वाला ये सोच करके करता है कि मैं बहुत नेक काम कर रहा हूं। कल से मेरे मोबाइल पर बार बार मैसेज आ रहा है, मौलवी साहब शबे बारात का रोजा रखना कैसा है, मौलवी साहब शबे बारात की रात में इबादत करना कैसा है। याद रखिए, इस्लाम में शबे बारात के नाम से कोई रात नहीं है। यह शबे बारात का तसव्वुर ये शियों के यहां से आया है। इस्लाम में शबे बारात नाम की कोई चीज ही नहीं है। यह शियों का अकीदा है। उनके 12वें इमाम की पैदाइश उनका कहना है 15 शाबान को हुई है, और उसी जश्न को उन्होंने शबे बारात का नाम दे दिया। ना तो अल्लाह के नबी से शबे बारात की रात की कोई फजीलत साबित है, न उस रात में इबादत करना साबित है, न दिन में रोज़ा रखना साबित है, न ये आतिशबाजी करना साबित है, न मस्जिदों को सजाना साबित है, न कब्रिस्तान पे जाना साबित है, न मुर्दों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना साबित है। एक साहब कहने लगे हलवा कैसे हराम हो गया? सूजी जायज़ है, चीनी जायज़ है, देसी घी जायज़ है, नारियल और जायज़ है, और आप कहते हलवा हराम है। सबको मिक्स कर दिया तो हलवा बन गया, आप कहते हलवा हराम है। मैंने कहा भाई हलवा हराम नहीं है, हलवा हराम नहीं है, हलवा यकीनन बहुत अच्छी चीज़ है, हमको भी खिलाइए, हम भी खाएंगे, मगर आप किस अकीदे के मुताबिक बना रहे हैं? आप शबे बारात पर बना रहे हैं, तो क्यों बना रहे हैं आप? एक साहब कहने लगे हलवा हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि नबी अकरम के दांत टूट गए थे ग़ज़वा उहद में, आपने हलवा खाया तो इसलिए हम हलवा खाते हैं। मैंने कहा भाई साहब ग़ज़वा उहद हुई है शव्वाल में और शबे बारात मना रहे हो शाबान में, तुम 2.5 महीना एडवांस में हलवा खा रहे हो। नबी अकरम ने अगर हलवा खाया भी था, पहली बात तो ये मन गलत बात है, अगर आपने खाया था तो शव्वाल में खाया था, तुम्हें इतनी जल्दी पड़ी, तुम 2.5 महीना पहले हलवा खा रहे हो। हलवा का सो था ही नहीं। और फिर हलवा असल में ये पेटू किस्म के शिकम परवर मौलवियों ने इसका इजाद किया ताकि हमारे पेट की दुकानें चलती रहें। तो बिदात करने वाला तौबा नहीं करता है। इसीलिए अल्लाह के नबी अपने हर खुतबे में कहते थे व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा, तब से बुरा काम बिदात है। व कुल्लु मुहदसतिन बिदा, दीन के अंदर नया निकाला गया काम बिदत है। व कुल्लु बिदातिन ज़लाला, और हर बिदत गुमराही है। उसूल याद रखिए, शरीयत का एक उसूल याद रखिए। हम जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलमे के अंदर 2 उसूल मौजूद हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब इबादत अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की होगी, इबादत अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की होगी। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब यह है कि इबादत अगर होगी तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक होगी। तो कलमे के अंदर 2 उसूल सिखाया गया। इबादत किसकी होनी चाहिए? इबादत सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए। और इबादत कैसी होनी चाहिए? इबादत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसी होनी चाहिए। तो जो शबे बारात मना रहा है वो समझो पुराना 500 और 1000 का नोट आज चलाने की कोशिश कर रहा है। चोलबे पुराना नोट चोलबे, कभी ना चोलबे इंशाअल्लाह। तो जब पुराना नोट नहीं चल सकता है तो जिस अमल के ऊपर अल्लाह के नबी की मुहर नहीं लगी है वो अमल कैसे चलेगा? रात भर आप इबादत कर लीजिए, जो इबादत नबी ने नहीं की, जो सहाबा ने नहीं की, जो कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है, वो इबादत नहीं हो सकती मेरे प्यारे साथी। चाहे कितना ही एक शख्स है जो कि 5 टाइम नमाज पढ़ता है लेकिन उनकी माँ उससे नाराज़ है, क्या उस शख्स की नमाज कबूल होगी? कुरान और हदीस की रोशनी में बताइए। देखिए माँ का दर्जा यकीनन बहुत ऊंचा है, माँ का दर्जा बहुत ऊंचा है, माँ को नाराज़ नहीं करना चाहिए। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि माँ गलत बात पे नाराज़ होती है।
हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु की माँ नाराज हो गई, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, माँ नाराज हो गई। माँ ने यहां तक कह दिया मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक तू इस्लाम को नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा माँ मुझे तुझसे बहुत मोहब्बत है मगर मैं इस्लाम नहीं छोड़ सकता तेरे लिए। माँ ने खाना पीना बंद कर दिया। हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत समझाया, माँ तैयार नहीं हुई, बुढ़िया थी, उम्र हो चुकी थी। थोड़ा सा टाइम गुजरा, बिस्तर पड़ गई। अब बिस्तर पड़ गई, अब खानदान के लोग आ रहे हैं, उनकी माँ की हालचाल पूछ रहे हैं, और जब पता चलता है कि बेटे के इस्लाम कबूल करने की वजह से इन्होंने खाना पानी बंद कर दिया है, तो लोग इनको बुरा भला भी कह के जा रहे हैं कि देखो इसकी वजह से इसकी माँ बीमार पड़ी है। हालत ये हो गई, हजरत साद की माँ आखिरी सांसें लेने लगी, आखिरी सांसें लेने लगी, इंतकाल का टाइम आ गया। हजरत साद ने अपनी माँ से कहा कि अम्मी जान, लौ कानत लकी मियतु नफ्सिन, अगर अल्लाह ताला तुझे 100 जिंदगियां दे दे, तेरे अंदर 100 जान पैदा हो जाए और एक एक जान तेरी निकलती चली जाए और तू मुझसे कह दे कि मैं इस्लाम को छोड़ दूं, तो ऐ मेरी माँ मैं तेरी जिंदगी को बचाने के लिए इस्लाम को छोड़ने वाला नहीं हूं। माँ समझ गई कि मेरा बेटा मानने वाला नहीं है। माँ ने आखिर में खाना खाया, पानी पिया, और बाद में माँ को भी अल्लाह ने हिदायत दी और बाद में माँ ने भी इस्लाम कबूल किया। तो माँ नाराज है, अगर सही बात को लेकर के नाराज है तब तो बेटा गुनहगार होगा, लेकिन माँ बिला वजह नाराज है, नाहक नाराज है, बेमतलब की बात पे नाराज है, जिसका कोई सर पैर नहीं है, तो बेटा गुनहगार नहीं होगा। बेटे को चाहिए अगर माँ नाराज है, गलत बात पर भी नाराज है, बेटा माँ को मनाने की कोशिश करे। लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं है कि माँ नाराज है तो बेटे की नमाज कबूल नहीं होगी। एक बड़ा मशहूर वाक़या है हज़रत अलकमा का वाक़या कि उनकी माँ उनसे नाराज़ हो रही थी, तो उनके साथ बड़ा बुरा मसला हो रहा था। उनकी मौत का टाइम आया तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि क्या मामला है। पता लगा उनकी माँ उनसे नाराज़ है। जब तक माँ ने माफ़ नहीं कर दिया तब तक उनकी रूह परवाज़ नहीं हुई और उनको चैन नहीं मिला। बहुत मशहूर वाक़या है, मगर वो मनगढ़ंत वाक़या है, मौजू रिवायत है, सही हदीस से साबित नहीं है। लिहाजा इस बात की कोई दलील नहीं है कि माँ अगर नाराज़ है तो बच्चे की दुआ, बेटे की दुआ जो है वो कबूल। सूरह लुक़मान में भी इस सिलसिले में आयत है। जी जी जी। तो अगर माँ गलत बात पर नाराज़ है तो पहली बात तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर सही बात पर भी नाराज़ है तो बेटे को मनाने की कोशिश करनी चाहिए, उसकी वजह से उसकी इबादत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो तौबा की पहली कंडीशन यह है कि आपको एहसास हो कि हाँ मैंने गलत काम किया है। तौबा की दूसरी कंडीशन, आप इस बात का पक्का इरादा करें कि आइंदा आप उस गलत काम को नहीं करेंगे। शराब पीने वाला तौबा कर रहा है शाम को, आय अल्लाह आज के बाद में कभी शराब नहीं पीऊंगा, सुबह को फिर शराब पीने लगता है। आइंदा उस गुनाह को पक्का इरादा करे कि मैं नहीं करूंगा, तब तो उसकी तौबा कबूल होगी, वरना तौबा का कोई मतलब नहीं है। और तौबा की तीसरी शर्त कि जिस गुनाह से वो तौबा कर रहा है उस गुनाह को फौरन छोड़ दे, तब उसकी तौबा कबूल होगी। अभी आज एक साहब मुझसे मिले, पता लगा वो नमाज नहीं पढ़ते, गवर्नमेंट नौकरी करते, गवर्नमेंट टीचर हैं, नमाज नहीं पढ़ते। मैंने कहा साहब क्यों नमाज नहीं पढ़ते आप? बोले मौली साहब दुआ कीजिए। मैंने कहा नमाज दुआ पढ़ने से आप नहीं पढ़ेंगे, नमाज आपको पढ़ना होगा, वो मेरे दुआ करने से आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। मैंने कहा आपकी गवर्नमेंट जॉब है, सुबह कितने बजे स्कूल जाते? बोले 8 बजे। मैंने कहा मैं दुआ कर देता हूँ अल्लाह आपको स्कूल में पहुँचाते, आप घर में बैठे रहे, पहुँच जाएंगे क्या स्कूल? आपको जाना पड़ेगा, आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। आप 8 की जगह 8:30 बजे स्कूल नहीं पहुँचते, क्योंकि आपको पता है आपकी सैलरी कट जाएगी, आपकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। अभी मेरे साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, यूपी के अंदर मैं कार से जा रहा था, कार मेरी ट्रक से लड़ गई। मैं रातों रात 350 किलोमीटर का सफ़र करके वापस लौट रहा था। क्यों? क्योंकि मेरी जॉब है, मुझे पढ़ाना है, सुबह मदरसे पहुंचना था। मैं 300 किलोमीटर का सफ़र तय करके, मुझे पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा है, मैं रात में भाग रहा हूँ, ड्राइवर को नींद आ रही है, बेचारा किसी तरीके से गाड़ी चला रहा है, लेकिन जॉब का मामला था, मुझे सुबह जाना है।
कितने प्रोग्राम हैं, देने के बाद मुझे कैंसिल करना पड़ता है कि नहीं छुट्टी नहीं मिल पाई, मदरसे का मसला है, इम्तिहान है या कोई और मामला है, हम नहीं आ पाते। तो जो जॉब होती है, जो नौकरी होती है, इंसान उसको निभाता है। और जहां अल्लाह का मामला आता है, जहां नमाज का मामला आता है, वहां लोग कहते हैं मौलवी साहब दुआ करो। दुआ करने से आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए अल्लाह ताला कह रहा है कि नेकी के कामों में सबकत करो। मस्जिद में नमाज पढ़ने जाओ तो सबसे पहली सफ में जाओ, कोशिश करो कि पहली तकबीर में तुम शामिल हो जाया करो। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं लौ यालमुन्नासु मा फिल निदाई वस्सफ़िल अव्वली, अगर लोगों को पता चल जाए कि पहली सफ का क्या मकाम है, अगर लोगों को पता चल जाए कि पहली तकबीर का क्या मकाम है, और उस सवाब को हासिल करने के लिए अगर घसीट करके आना पड़े तो लोग घसीट करके आएंगे, मगर पहली सफ में शामिल होंगे। हम क्या करते हैं, हम पीछे वाली लाइन में खड़े होते हैं। नमाज में हम सबसे पीछे होते हैं। मदरसे में चंदा देने की बात आती है, दान देने की बात आती है, हम सोचते हैं सबसे आखिर में हम चंदा दें। पहले देखे प्रधान जी कितना देते हैं, पहले देखे गांव के हाजी साहब कितना देते हैं, गांव के रईस लोग कितना देते हैं, उसके बाद हम देंगे। नहीं मेरे भाई, नेकी के काम में आप पीछे मत रहिए, नेकी के काम में आगे रहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखो, अल्लाह के नबी अपने साहबा के साथ बैठे हुए हैं। आप कहते हैं कि क्या तुम में से कोई ऐसा है जो आज रोजा रख करके आया है? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि हाँ अल्लाह के नबी मैं रोजा रख करके आया हूं। आप पूछते हैं क्या कोई ऐसा है जिसने आज किसी गरीब को खाना खिलाया है? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं हाँ अल्लाह के नबी मैंने एक गरीब को खाना भी खिलाया है। आप पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा भी है जिसने किसी मरीज की अयादत की है? हाँ अल्लाह के नबी मैंने एक मरीज की अयादत भी की है। आप पूछते हैं क्या कोई ऐसा भी है जो किसी मुसलमान के जनाजे में शामिल हुआ है? हाँ अल्लाह के नबी मैं एक मुसलमान के जनाजे में भी शामिल हुआ हूँ। आपने फरमाया मजतमा फी इम्रिइन इल्ला दखलल जन्ना, ये सारी की सारी नेकियां अगर एक इंसान एक दिन में 24 घंटे में कर लेता है तो वो जरूर जन्नत में जाएगा, जन्नत में जरूर जाएगा। ये अबू बकर सिद्दीक, नेकी के मामले में पहले नंबर पर हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम आता है। मेरे भाइयों, हमें और आपको भी नेकी के मामले में आगे रहना चाहिए। आज कितने लोग हैं जुमा की नमाज में, अगर 1 बजे जुमा की नमाज होने वाली है तो 12:55 पर उनकी शक्ल नजर आती है मस्जिद में। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जुमा के दिन जो सबसे पहले आता है उसे अल्लाह की राह में ऊंट सदका करने का सवाब मिलता है, जो बाद में आता है उसको गाय सदका करने का सवाब मिलता है, जो उसके बाद आता है उसको दुम्बा, जो उसके बाद आता है उसको मुर्गी, जो उसके बाद आता है उसको अंडा अल्लाह की राह में सदका देने का सवाब मिलता है। और जब इमाम खुतबा देने के लिए आता है तो ये सवाब लिखने वाले फरिश्ते सवाब लिखना बंद कर देते हैं और वो भी इमाम का खुतबा सुनने लगते हैं। हम लोग तो इतने बदनसीब हैं कि ऊंट छोड़ दो, गाय छोड़ दो, दुम्बा छोड़ दो, बकरा छोड़ दो, मुर्गा छोड़ दो, अंडा छोड़ दो। कितने बदनसीब ऐसे लोग हैं कि जुमा के दिन वो तब आते हैं जब इमाम का खुतबा स्टार्ट हो जाता है, बल्कि जमात शुरू होने के 5 मिनट पहले वो मस्जिद में आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई। इस्लाम आपको नेकी के मामले में आगे आगे रहने का हुक्म देता है। गज़वे तबूक का मौका याद कीजिए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि आज नेकी के मामले में, आज अल्लाह के दीन के मामले में मैं अबू बकर से आगे निकल करके दिखाऊंगा। वो अपने घर आते हैं, अपने घर का सारा सामान इकट्ठा करते हैं और सारे सामान को 2 भाग में वो बांट देते हैं और एक भाग अपने घर में छोड़ देते हैं और एक हिस्सा अल्लाह के नबी के पास लेकर के आते हैं। अय अल्लाह के नबी, आज इस्लाम को मेरे माल की ज़रूरत है, देखिए मैं अपने घर का माल लेकर के आया हूँ। नबी अकरम पूछते हैं कि अय उमर, घर वालों के लिए कुछ छोड़ के आए हो कि नहीं आए हो? अय अल्लाह के नबी आप परेशान ना हो, मैं आधा लेकर के आया हूँ, आधा छोड़ करके आया हूँ। उमर फारूक बहुत खुश हैं कि आज मैंने वो कारनामा अंजाम दे दिया जो अबू बकर सिद्दीक भी अंजाम नहीं दे सकते।
थोड़ी देर के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी आते हैं। वो भी अपने घर का सामान लेकर के आए हैं, अपने घर का माल लेकर के आए हैं, अपने घर की चीज़ें लेकर के आए हैं। उन्होंने ला करके जब अल्लाह के नबी के सामने रख दिया, आपने पूछा, अय अबू बकर, तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूलहू, अय अल्लाह के नबी, मैंने अपने घर वालों के लिए अल्लाह को छोड़ा है। मैंने आपके सामने खुतबे मसनूना के बाद सूरह आले इमरान की 3 आयतें पढ़ी हैं। इन आयतों में अल्लाह ताला ने अपने बंदों को 2 चीज़ों की तरफ सबकत करने का हुक्म दिया है। 2 चीज़ों के लिए कंपटीशन करने का हुक्म दिया है। 2 चीज़ों के लिए दौड़ने और जल्दी करने का हुक्म दिया है। वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। मेरे बंदो, तुम जल्दी करो, तुम दौड़ पड़ो, तुम भाग पड़ो, तुम एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करो। किस चीज के लिए? इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत को पाने के लिए, व जन्नतिन, और जन्नत को पाने के लिए। आज हम अपने समाज पर नजर उठा के देखें, समाज के अंदर एक दौड़ लगी, एक मुकाबला हो रहा है। पैसा कमाने का मुकाबला, जमीन और जायदाद का मुकाबला, नाम कमाने का मुकाबला, कहीं प्रधानी का मुकाबला, कहीं पॉलिटिक्स का मुकाबला। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदो, तुम्हें अगर मुकाबला ही करना है, तुम्हें अगर आगे निकलना है, तुम्हें एक दूसरे को अगर पीछे करने के बारे में सोचना है, तो तुम अल्लाह की मग़फ़िरत को हासिल करने के लिए और जन्नत को हासिल करने के लिए मुकाबला करो। और जब जन्नत का नाम लिया अल्लाह ने, तो यह भी बता दिया कि जन्नत को तुम मामूली मत समझो। व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्ज़, मेरे बंदो, तुम उस जन्नत के लिए मेहनत करो जिस जन्नत की चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है। आज दुनिया के बड़े बड़े शहरों में जमीन कितनी महंगी है। कलकत्ता आप चले जाएं, गुवाहाटी आप चले जाएं, सिल्लीगुड़ी आप चले जाएं, अच्छे शहर में चले जाएं, आपको जमीन बड़ी महंगी मिलेगी। किसी बड़े शहर में जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी इंसान को मिल जाए तो समझता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, दुनिया की कीमती से कीमती जमीन की जन्नत के सामने क्या औकात है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, लमौज़िउ सौती अहदिकुम फिल जन्ना खैरुम मिनद दुनिया व मा फिया। जन्नत में एक कोड़े के रखने की जो जगह होगी, एक कोड़ा रखने की जगह जन्नत में दुनिया की सारी चीजों से बेहतर है। एक कोड़ा रखने की जगह, यानी हम अपनी जुबान में कह सकते हैं 1 स्क्वायर फीट का एरिया। जन्नत में 1 स्क्वायर फीट का एरिया दुनिया की तमाम कीमती से कीमती चीजों से बेहतर है। मेरे प्यारे साथी, दुनिया की खूबसूरती, दुनिया का ऐशो आराम जहां से खत्म होता है, जन्नत वहां से शुरू होती है। मेरे भाई, आज हमारे कितने नौजवान हैं दुनिया की औरतों की तरफ, दुनिया की लड़कियों की तरफ उनका एक आकर्षण है, तवज्जो है, गलत रास्ते की तरफ भी वो जा रहे हैं। काश कि उन्होंने कुरान में जन्नत का तज़किरा पढ़ा होता और जन्नत की औरतों के बारे में पढ़ा होता। सूरह रहमान उठा के देखो, अल्लाह फरमाता है, हूरुम मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, जन्नत की जो हूरें होंगी वो खेमों के अंदर आराम कर रही होंगी।
वो नीची निगाह वाली होंगी और इतनी खूबसूरत होंगी। फरमाया कअन्नहुन्नल याकूत वल मरजान, वो याकूत व मरजान की तरह वो कीमती हीरे और जवाहिरात से भी ज्यादा कीमती होंगी। वो जन्नत की औरतें इतनी खूबसूरत होंगी कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर उनमें से कोई औरत सिर्फ जमीन की तरफ झांक दे, अगर जन्नत से जमीन की तरफ वो झांक दे, लमलअत मा बैनहुमा रीहन, तो जमीन और आसमान के दरमियान का पूरा इलाका खुशबुओं से भर जाएगा। वलनसीफुहा अला रासिया खैरुम मिनद दुनिया व मा फिया, और उस जन्नती हूर के सर के ऊपर जो दोपट्टा है वो दोपट्टा दुनिया की और दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। मेरी माँ और बहनों, जन्नत की हूरें भी दोपट्टा इस्तेमाल करेंगी। जो औरत दुनिया में दोपट्टा इस्तेमाल करती है गोया कि वो जन्नती औरत के नक्शे कदम पर चलती है, और जो दुनिया में बेहयाई का तरीका अपनाती है गोया उसको जन्नत से कोई मतलब नहीं है। ये होगी जन्नत। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो, तुम्हें अगर मुकाबला करना है, तुम्हें अगर कंपटीशन करना है तो जन्नत के लिए कंपटीशन करो जिसकी चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है। उइद्दत लिल मुत्तकीन, और वो जन्नत तैयार की गई है मुत्तकी लोगों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए, परहेजगारों के लिए। अब मुत्तकी कौन लोग हैं? अल्लाह ने उनकी पहचान बताते हुए फरमाया अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सर्राई वद्दर्रा, मुत्तकी वो लोग हैं जो परेशानी में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और आसानी में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। हमारे पास दौलत है, हमने मदरसे में दिया, हमने मस्जिद में दिया, ये कौन सा कमाल हो गया भाई? कमाल तो ये है मेरे पास दौलत नहीं है, मेरे पास बहुत आसाइश नहीं है, मेरे पास दौलत की बहुत ज़्यादा कसरत नहीं है, लेकिन जहाँ देने का नंबर आया मैंने जो हो सका मैंने अल्लाह की राह में दिया। ये है असल तकवा, ये है असल दीनदारी। सहाबे किराम को देखो, गज़वे तबूक का मौका है, अल्लाह के नबी ऐलान करते हैं कि इस लश्कर की तैयारी के लिए ताउन करो, दान दो, चंदा दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। सहाबे किराम अपनी अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह के नबी के पास आते हैं और ताउन पेश करते हैं। कुछ सहाबा ऐसे भी थे जो गरीब थे, मजदूर थे, उनके पास दौलत नहीं है, उनके पास सोना चांदी नहीं है, मगर वो इस्लाम की मदद करना चाहते हैं, वो अल्लाह के दीन की मदद करना चाहते हैं। उन बेचारों ने नाइट शिफ्ट में काम किया, उन्होंने रात और दिन मेहनत करके, मजदूरी करके वो एक मुट्ठी और दो मुट्ठी जौ ले करके आते हैं। अय अल्लाह के नबी मेरा ये एक मुट्ठी जौ ले लीजिए, अय अल्लाह के नबी मैं और तो कुछ नहीं दे सकता, ये एक मुट्ठी जौ आप मेरी तरफ से कबूल कर लीजिए। मुनाफिक लोग मजाक उड़ाने लगे, ये देखो ये एक मुट्ठी जौ के जरिए इस्लाम की खिदमत करने के लिए आए हैं, एक मुट्ठी जौ के जरिए इस्लाम की मदद करना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी ने उस एक मुट्ठी जौ के पीछे जो इखलास था, जो अल्लाह का डर था, जो दीन का जज्बा था, अल्लाह के नबी ने उस जज्बे को महसूस करते हुए उस एक मुट्ठी जौ को ले लिया और आपने फरमाया लौ अनफका अहदुकुम मिस्ला उहुदिन ज़हबा मा बलग मुद्दा अहदिहिम वला नसीफा। ओ लोगो, इस एक मुट्ठी जौ की कीमत तुम क्या जानो, अगर तुम ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दो तो इस एक मुट्ठी जौ का मुकाबला नहीं कर सकते। यह है तकवा, यह है दीनदारी। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं जो आसानी में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, परेशानी में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम अल्लाह को अपने अच्छे दिनों में पहचानो, अल्लाह को अपने अच्छे दिनों में पहचानो। या रिफ्का फिश्शिद्दा, तुम्हारे बुरे दिनों में अल्लाह तुमको पहचानेगा।
इंसान के पास जब अच्छा दिन आता है, जब दौलत आती है, जब ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारता है, तब उसे अल्लाह याद नहीं आता है। जब परेशानी आती है, जब बीमारी आती है, जब दुख और तकलीफ़ें आती हैं, तब अल्लाह याद आता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अपने परवरदिगार को तुम अपने अच्छे दिनों में याद करो, यारिब का फिशिद्दा, वो बुरे दिनों में तुम्हें याद रखेगा। तो मुत्तकी लोग वो होते हैं जो अच्छे और बुरे तमाम दिनों में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। वल काज़िमीन अल गैज़, और मुत्तकी लोग वो होते हैं जो गुस्से को पी जाने वाले होते हैं। आज कितने मर्डर हो जाते हैं गुस्से की वजह से, कितनी तलाक हो जाती है गुस्से की वजह से, कितना शौहर बीवी के ऊपर हाथ उठा देता है गुस्से की वजह से। मेरे प्यारे साथियों, गुस्सा आना नेचुरल है, मगर गुस्से को कंट्रोल किया जाए, गुस्से को दबा लिया जाए। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं लैसा शदीदु बिस्सुरा इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। पहलवान वो नहीं है, बहादुर वो नहीं है जो कुश्ती में दुश्मन को पछाड़ दे। बहादुर तो वो है जो गुस्से के टाइम अपने आप को कंट्रोल कर ले। वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से को पी जाने वाले होते हैं। वल आफ़ीना अनिन नास, और मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं जिनके लिए मैंने जन्नत तैयार करके रखी है। ये वो लोग हैं जो लोगों को माफ़ कर देते हैं, दरगुजर कर देते हैं। भाई जिंदगी में ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आपके मन के मुताबिक हो। कभी आपकी बीवी ऐसा कोई काम कर देगी जो आप नहीं चाहते, कभी आपके बच्चे कुछ ऐसा काम कर देंगे जो आपकी मर्जी के खिलाफ है, कभी दोस्तों से अनबन हो जाएगी, कभी पड़ोसियों से झगड़ा हो जाएगा। आप हमेशा इस कुरान की आयत को अपने सामने रखें, वल आफ़ीना अनिन नास, लोगों की गलतियों को माफ कर दिया करें, दरगुजर कर दिया करें। नबी अकरम की सीरत उठा करके देखो, आपके ऊपर मक्का वालों ने कौन कौन से जुल्म और सितम के पहाड़ नहीं तोड़े। आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपके ऊपर ऊँटनी की बच्चादानी ला के रख दी जाती है, आपकी गर्दन में चादर डाल करके आपका गला दबाने की कोशिश की जाती है, आपकी बेटी ज़ैनब के ऊपर ऐसा हमला किया जाता है कि उनका इंतकाल हो जाता है, आपकी बेटियों को तलाक दे दी जाती है, आपको मक्के से निकलने पर मजबूर किया जाता है, आपको ताइफ में पत्थर मारे जाते हैं। सारी तकलीफ़ों को आपने बर्दाश्त किया और आपने माफ़ कर देने की वो मिसाल कायम की कि सारी इंसानियत वो मिसाल पेश करने से कासिर है। जब मक्का फतह हुआ और आपको मक्का वालों के ऊपर पूरा पावर और पूरा कंट्रोल हासिल हो गया, आप चाहते तो बदला ले लेते, आप चाहते तो इंतकाम ले लेते, आप चाहते तो एक एक जुर्म की सजा उनको दे देते, लेकिन आपने वही जवाब दिया जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को दिया था, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम। आपने फरमाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी से कोई बदला न लेंगे, किसी से कोई इंतकाम न लेंगे। इज़हबू अंतुम तुलका, जाओ तुम सब के सब आज़ाद हो। आपने सबको माफ़ कर दिया। हम उस नबी के मानने वाले। वल आफ़ीना अनिन नास, जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। अल्लाह के नेक बंदे माफ कर देते। दारोगा मत बनो। अगर आपको अल्लाह ने किसी के ऊपर कंट्रोल दिया है तो आप दारोगा मत बनो, आप माफ कर दिया करो, लोगों की गलतियों से दरगुजर कर दिया। वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, और अल्लाह ताला एहसान करने वालों को, नेकी करने वालों को पसंद फरमाता है। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम, और अल्लाह ने फरमाया मेरे मुत्तकी बंदे वो होते हैं जब उनसे कोई गलत काम हो जाता है, जब कोई नाज़ेबा काम हो जाता है, उनसे कोई गुनाह हो जाता है, औ ज़लमू अनफुसहुम, या वो अपनी जान के ऊपर जुल्म कर लेते हैं। गुनाह करने वाला सबसे पहले अपनी जान पर जुल्म करता है। गुनाह करके आप दूसरे का नुकसान बाद में करते हैं, पहले अपना नुकसान करते हैं।
इसीलिए हमारे बाप आदम ने और हमारी माँ हव्वा ने जब अल्लाह से तौबा की तो किन अल्फाज में की? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। परवरदिगारा, हमने अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया है। आय अल्लाह, हमने तेरी नाफरमानी करके अपने ऊपर अत्याचार किया है, और अगर तूने हमें माफ़ न किया, अगर तूने हम पर रहम न किया, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो अल्लाह कह रहा है कि मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं जब उनसे कोई गुनाह हो जाता है या वो अपनी जान पर जुल्म कर लेते हैं, ज़करुल्लाह, तो वो अल्लाह को याद करते हैं, वो अल्लाह को याद करते हैं। फस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम, और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। अगर ये चीज़ हमारे अंदर है, अगर गुनाह करने के वक्त अल्लाह याद आता है, तो समझ जाओ कि दिल के अंदर ईमान की गुंजाइश मौजूद है, समझ जाओ कि दिल के अंदर ईमान की रोशनी मौजूद है। और अगर गुनाह करने के बाद अल्लाह याद नहीं आता है, बल्कि गुनाह करने के बाद इंसान और ढिठाई करता है और जुरात करता है और अपने गुनाह के ऊपर फख्र करता है, तो समझ जाओ कि दिल के ऊपर मुहर लग चुकी है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरीन, मेरी उम्मत में सबकी तो माफ़ी हो सकती है, मगर खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वालों की माफ़ी नहीं होगी। अय अल्लाह के नबी, ये खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाले कौन हैं? आपने फरमाया, खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाले वो लोग हैं कि रात को उन्होंने कोई गुनाह किया और अल्लाह ने उनके गुनाह के ऊपर पर्दा डाल दिया, और सुबह को वो दोस्तों से बयान कर रहा है, मैंने रात में ऐसा ऐसा काम किया है, अल्लाह ने तो उसके गुनाह के ऊपर पर्दा डाला था, उसने अल्लाह के पर्दे को चाक कर दिया, उसने अपने गुनाह की नुमाइश करनी शुरू कर दी, उसने अपने गुनाह को शेयर करना शुरू कर दिया। आज ये चीज हो रही है, किसी के साथ कुछ गलत काम किया, फिर दोस्तों को दिखा रहा है, देखो मैंने ये काम किया है। अपने गुनाह की नुमाइश करना, अपने गुनाह को शेयर करना और अपने गुनाह को बताना, ये अल्लाह को बहुत नापसंद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये खुल्लम खुल्ला गुनाह करना है और अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा। तो अगर दिल में खटक पैदा हो रही है, अगर गुनाह करने के बाद अल्लाह याद आ रहा है, हम आदम की औलाद हैं मेरे भाई, हम इंसान हैं, हम फरिश्ते नहीं हैं। इंसान से गुनाह हो सकता है, गलती हो सकती है, लेकिन बेहतरीन खताकार वो है जो गुनाह करने के बाद अल्लाह से माफी मांग ले, तौबा कर ले। और जब दिल में ईमान होता है तो इंसान के दिल में तौबा का ख्याल जरूर आता है। अल्लाह के नबी साहबा के साथ बैठे हुए हैं, एक औरत आती है, अय अल्लाह के नबी, इन्नी असब्तु ज़िना, मैंने ज़िना किया है, तहिरनी, मुझे पाक कर दीजिए। शादीशुदा औरत थी, जानती थी इस्लाम के अंदर शादीशुदा अगर मर्द या औरत ज़िना कर ले तो उसकी सजा क्या है, जानती थी कि जान मार दी जाएगी, कत्ल कर दी जाएगी। सब कुछ जानने के बावजूद वो अल्लाह के नबी के पास आती है, अय अल्लाह के नबी, मैंने ज़िना किया है और मैं नहीं चाहती कि आखिरत में मुझे ज़िना की सज़ा दी जाए। अय अल्लाह के नबी, मैं तौबा करना चाहती हूँ, मैं ज़िना की सज़ा लेना चाहती हूँ, मुझे सज़ा दे दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए ताकि आखिरत में मुझे सज़ा न मिले। अल्लाह अकबर, कौन सी ताकत थी मेरे भाइयों, जो वो उस औरत को अल्लाह के नबी की अदालत में लेकर के आती है। आज तो मुजरिम अदालत से भागता है, आज तो मुजरिम रिश्वत दे करके सोचता है मैं सजा से बच जाऊं, लेकिन जब ईमान पैदा होता है तो मुजरिम अदालत में चल करके आता है और कहता है कि मुझे सजा दी जाए। अल्लाह के नबी ने टालने की कोशिश की, आपने कहा जाओ क्या बात कर रही हो, उसने कहा मुझे टालने की कोशिश न कीजिए, मैंने ज़िना किया है और मैं उसका सबूत भी लेकर के आई हूँ, मैं हमल से हूँ, मैं पेट से हूँ, अल्लाह के नबी मुझे ज़िना की सज़ा दे दीजिए। आपने कहा ठीक है, जाओ जाओ, जब बच्चा पैदा हो तब आना, जाओ जब बच्चा पैदा हो तब आना, तुमको हम अभी सज़ा नहीं दे सकते। 9 महीने का टाइम दे दिया अल्लाह के नबी, 9 महीने का टाइम दे दिया। भाग सकती थी,
कोई रिकॉर्ड नहीं रखा, अल्लाह के नबी ने कहीं नाम नहीं नोट किया, सहाबा को उसका नाम लिख करके नहीं दिया, उसको 9 महीने का मौका दे दिया, जा तो भाग सकती है तो भाग जा। 9 महीने गुजर गए, बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे को गोद में लेकर के आती है, अय अल्लाह के नबी मैं वही औरत हूं, मैं वही गामेदिया हूं जो 9 महीने पहले आपके पास आई थी और आपसे ये कह रही थी कि मुझे जिना की सजा दे दीजिए। अय अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए, मुझे जिना की सजा दे दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारा बच्चा भी छोटा है, मां के दूध पर निर्भर है, जब तक ये बच्चा माँ का दूध पी रहा है तब तक हम तुम्हें ज़िना की सज़ा नहीं दे सकते। जब तुम्हारा बच्चा माँ का दूध छोड़ दे, जब रोटी खाने लगे तब तुम मेरे पास आना। अल्लाह के प्यारे नबी ने 2 साल का मौका उस औरत को और दे दिया कि अब अगर वो भागना चाहे तो भाग सकती है। अल्लाह के नबी उसको भूल जाएंगे, सहाबा उसको भूल जाएंगे। 2 साल का टाइम गुजर गया, उस औरत का बच्चा रोटी खाने लगा, अपने बच्चे को इस हाल में लेकर के आती है कि बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा है। अय अल्लाह के नबी मैं वही औरत हूँ जिसने आपके पास आकर के ज़िना का इकरार किया था। अय अल्लाह के नबी देखिए मेरा बच्चा रोटी खाने लगा, अब तो मुझे ज़िना की सज़ा दे दीजिए। नबी अकरम ने बच्चा एक मुसलमान के हवाले किया, जमीन में गड्ढा खोदा गया, उस औरत का आधा धड़ गड्ढे में डाला गया, सहाबे किराम के हाथों में पत्थर दे दिए गए और पत्थरों से मार मार के उस औरत को खत्म किया। कभी आपने तसव्वुर किया है ज़िना की ये सजा? मुझे याद आता है राज ठाकरे ने एक मर्तबा कहा था, जब दिल्ली के अंदर चलती बस पर एक लड़की का ज़िना किया के साथ रेप किया गया, और सिर्फ रेप ही नहीं किया गया बल्कि जानवरों की तरह उस लड़की के साथ, उस औरत के साथ सलूक किया गया, और पूरे भारत में उस केस को निर्भया कांड के नाम से याद किया गया। तो राज ठाकरे ने उस मौके पर कहा था कि रेप करने वालों को वही सजा देनी चाहिए जो इस्लाम देता है। मगर यहां एक बात नोट कर लो, हमारे यहां जब रेप की बात आती है तो रेप का मतलब होता है बलात्कार, रेप का मतलब होता है जबरदस्ती किसी के साथ ताल्लुक कायम करना। मगर इस्लाम ये कहता है कि अगर एक मर्द और एक औरत इल्लीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अगर आपस की सहमति से भी ताल्लुक बनाते हैं तो वो भी रेप ही कहलाएगा, वो भी ज़िना ही कहलाएगा। ये अलग बात है कि हमारी अदालतों में अगर आपस में सहमति से ताल्लुक कायम होता है तो उसको रेप नहीं माना जाता है, मगर इस्लाम की नज़र में अगर बगैर शादी के और बगैर शरई तरीके के अगर मर्द और औरत का मिलन होता है तो वह ज़िना ही कहलाएगा, चाहे वो सहमति के जरिए हो चाहे वो ज़बरदस्ती हो, और दोनों को सज़ा दी जाए। हाँ, ज़बरदस्ती होगी तो रेप करने वाले को सजा मिलेगी, औरत को नहीं मिलेगी, लेकिन आपस की सहमति से हुआ है ज़िना तो दोनों को सजा मिलेगी। अगर कुंवारे लोग ज़िना करेंगे तो 100 कोड़े की सजा दी जाएगी और 1 साल के लिए शहर से निकाल दिया जाएगा, और अगर शादीशुदा मर्द और औरत ज़िना करेंगे तो इस्लामी कानून के अंदर सजा यह है कि उसको पत्थरों से मार मार के ख़त्म कर दिया जाए। जब उस औरत को ज़िना की सजा दी जा रही थी, हदीस के अल्फाज हैं, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु भी पत्थर मारने वालों में शामिल थे। जब उन्होंने पत्थर मारा तो उस औरत के खून के कुछ छींटे हजरत खालिद बिन वलीद के कपड़े पर आ गए। उनकी जुबान से कुछ नासेबा कलमात उस औरत के बारे में निकल गए कि कैसी नापाक औरत के खून के छींटे मेरे कपड़े पर आ गए। अल्लाह के प्यारे नबी के कानों में हजरत खालिद बिन वलीद के जुमले पड़ गए। आपने फरमाया, महलन या खालिद, ऐ खालिद खबरदार खबरदार, लक़द ताबत तौबतन लौ ताबहा साहिब मुहसिन लगुफिर लहू। ऐ खालिद, इस औरत ने इतनी सच्ची तौबा की है, अगर कोई चोर, कोई डाकू, कोई लुटेरा भी अगर ये तौबा कर लेता तो अल्लाह उसको माफ कर देता। और एक हदीस के अल्फाज में यह है कि अगर मदीना के 70 गुनहगार भी ये तौबा कर लेते तो अल्लाह ताला 70 गुनहगारों की तौबा को कबूल कर लेता। इसने इतनी पावरफुल तौबा की है। गुनाह का होना ये बड़ी बात नहीं है, गुनाह के बाद इंसान तौबा कर ले ये बड़ी बात है मेरे भाई।
इसीलिए अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, मेरे मुत्तकी बंदे तो वो हैं जब उनसे कोई गलत काम हो जाता है, औ ज़लमू अनफुसहुम, या वो अपनी जान के ऊपर जुल्म कर लेते हैं, ज़करुल्लाह, तो उनको अल्लाह याद आता है। गलत काम करने के टाइम अल्लाह का याद आना, अल्लाह का डर दिल में पैदा हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। बड़ा मशहूर वाक़या आपने सुना होगा, गार वालों का वाक़या, जो 3 लोग एक गार में जाकर के फंस गए थे और तीनों ने आपस में तय किया था कि हम अल्लाह से दुआ करेंगे अपने अपने नेक अमल का वसीला लगा करके, हो सकता है कि अल्लाह हमारी इस मुसीबत को दूर कर दे। उन 3 लोगों में से एक इंसान ने यह दुआ की थी कि अल्लाह, मेरी एक चचाजाद बहन थी, मेरे चचा की लड़की थी, मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। एक मर्द एक औरत से जितनी मोहब्बत कर सकता है, मैं उस औरत से बेइंतहा मोहब्बत करता था। मैं उस लड़की को हासिल करना चाहता था, मैं उसके साथ अपनी शहवत को पूरी करना चाहता था, मगर मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं था। उसको पाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं हासिल नहीं कर पा रहा था। एक मर्तबा सूखा पड़ गया, कहत साली पड़ गई, और वो गरीब लड़की थी, गरीब औरत थी, वो मेरे पास आती है, मुझसे मदद मांगती है, और मैं उसको 100 दीनार देने का वादा करता हूँ। 100 दीनार या 120 दीनार देने का मैं वादा करता हूं, इस शर्त पर कि वो मेरी ख्वाहिश को पूरा करेगी, मेरी बरसों की इच्छा को और मेरी ख्वाहिश को वो पूरा करेगी। अय अल्लाह, उस औरत के साथ मैं गलत काम करने के लिए तैयार हो गया, और जब ऐन मौके पर मैं उस औरत के साथ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता था और मैं उस औरत के साथ जिना करने वाला था, बदकारी करने वाला था, ऐन मौके पर उस औरत की जुबान से निकला, इत्तक़िल्लाह वला तफ़ुज़्ज़ल ख़ातम इल्ला बिहक़्क़िही, अल्लाह से डर, और जिस चीज का तुझे इख्तियार नहीं है, जिस चीज की अल्लाह ने तुझको इजाजत नहीं दी है, उस चीज का तू इस्तेमाल न कर। जो चीज तेरे लिए जायज नहीं है उस चीज को तू इस्तेमाल न कर। आय अल्लाह, उस औरत की जुबान से जब ये जुमला मैंने सुना, मैंने फौरन उस गलत काम के इरादे को तर्क कर दिया। मैंने वो 120 दीनार भी उसको दे दिए और मैंने ज़िना का इरादा भी तर्क कर दिया। आय अल्लाह, अगर ये अमल मैंने तेरे डर से किया था तो आय अल्लाह तू आज इस मुसीबत को दूर कर दे। बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उन तीनों लोगों की दुआओं की वजह से उनको गार से नजात दे दी और बचा लिया। मेरे प्यारे साथियों, ये होता है गुनाह के टाइम अल्लाह का डर अगर आपके अंदर है तो इस बात की दलील है कि कहीं ना कहीं आपके दिल में ईमान मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया, जब उनसे कोई गलत काम हो जाता है तो वो अल्लाह को याद करते हैं। वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यालमून, और वो अपने गुनाह के ऊपर जमे नहीं रहते हैं, अपने गुनाह के ऊपर वो डटे नहीं रहते हैं। फारूक की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मुझे यकीन हो गया कि मैं नेकी के मामले में अबू बकर का मुकाबला नहीं कर सकता। नेकी के मामले में सबकत करो मेरे प्यारे साथी। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के 17वें पारे में अपने नबियों का जिक्र करने के बाद कहता है, अपने नबियों का नाम लेने के बाद कहता है, इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैरात, ये मेरे जितने नबी थे, ये मेरे जितने रसूल थे, वो नेकियों के मामले में आगे आगे रहते थे, वो नेकियों के मामले में पीछे पीछे नहीं रहते थे। मेरी प्यारी माओ बहनों, नबी अकरम के दौर की औरतों को आप देखिए, उस जमाने में लाउड स्पीकर का इंतजाम नहीं था। अल्लाह के नबी तकरीर करते थे, आमतौर से मर्दों के बीच में तकरीर करते थे, औरतों के दरमियान आपका बयान नहीं होता था। एक मर्तबा कुछ औरतें आईं, अय अल्लाह के नबी, मर्द लोग आपकी बातों को सुनते हैं, हम औरतों को तो आपकी बात सुनने को नहीं मिलती है। अय अल्लाह के नबी, आप हफ्ते में एक दिन हमको भी दीजिए ताकि हम भी दीन की बातें आपसे सुना करें। नबी अकरम ने देखा कि इन औरतों के अंदर दीन को सीखने की तड़प मौजूद है। आपने अलग से हफ्ते का एक दिन औरतों के लिए तय कर दिया। हमारे यहाँ जलसे में आपने औरतों का इंतजाम किया है, लेकिन मस्जिद में जुमा में होता है इंतजाम आपके यहाँ? नहीं है।
तरावी छोड़ दीजिए, तरावी तो साल में एक बार होती है ना, जुमा में क्यों नहीं है? बंगाल में भी मैं गया, बंगाल में लोगों ने बताया मौलवी साहब हमारे यहाँ ज्यादातर मस्जिदों में औरतों का इंतजाम जुमा में नहीं होता है। यहाँ तो होता ही अफसोस है मेरे भाई, 100 का 100 नहीं। आप अहले हदीस है ना, माशाअल्लाह। शेरशाबादी बिरादरी ही के लोग होंगे यहाँ पे। जी जी जी, हम लोग शेरशाबादी हैं। शेरशाबादी बिरादरी पूरी की पूरी अहले हदीस मानी जाती है। क्या अहले हदीस आप हैं? आपके यहाँ की औरतों को दीन कौन सिखाएगा? मौलवी साहब हफ्ते में एक दिन तकरीर करते हैं, आधा घंटा दीन की बात बताते हैं, आप हजरात सुन के चले आते हैं। घर की औरतों को कौन बताएगा? आज हमारे घर की औरतों को बिगाड़ने वाली हजारों चीजें हैं। फेसबुक है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, तमाम दुनिया भर की चीजें हैं। उनको दीन सिखाने के लिए साल का एक जलसा काफी नहीं है, और जलसे में भी बेचारी आती है, तकरीर कम सुनती है, शॉपिंग ज्यादा करती है, बच्चों को लेके घूम रही हैं, टहल रही हैं, कोई उधर भाग रही, कोई उधर भाग रही है। आप जुमा की नमाज में औरतों के लिए इंतजाम कीजिए मेरे भाई, इंतजाम कीजिए आप। नबी अकरम के दौर की औरतें आकर के डिमांड करती हैं, अरे अल्लाह के नबी आप हमारे लिए इंतजाम कीजिए, हमें दीन की बातें सुनाइए। और अगर आपने ऐसा इंतजाम नहीं किया, हालात बहुत बुरे हैं मेरे भाई। आज मुसलमान लड़कियां गैरों के साथ भाग रही हैं, फरार हो रही हैं, मुर्तद हो रही हैं, इस्लाम को छोड़ रही हैं, और हमारा आप सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। अपनी औलाद को संभालिए, अपने बच्चों को संभालिए, अपनी औलाद को दीन की तालीम दीजिए, वरना पछताना पड़ेगा। अपने बच्चे और बच्चियों को जिस तरीके से आप स्कूल की और कॉलेज की तालीम देते हैं, उसी तरीके से दीन की तालीम दीजिए। उन्हें इस्लाम के बारे में बताइए, उन्हें तौहीद के बारे में बताइए, वरना आगे चल करके 10-15 साल के बाद जो हालात होंगे, हर घर और हर खानदान में इस तरीके के केस होंगे, फिर आपके पास हालात को कंट्रोल करने का कोई रास्ता नहीं होगा। नेकी के मामले में आगे बढ़िए, पीछे मत रहिए। हजरत अमर बिन जमू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बूढ़े साहबी हैं, बूढ़े साहबी हैं, अल्लाह की राह में जिहाद करने की वजह से उनकी दोनों टांगे खराब हो चुकी हैं, उम्र भी 70 साल के पार हो चुकी है। जब एक जंग का मौका आता है, अल्लाह के नबी के पास उनके 4 बेटे हैं, उनके चारों बेटों ने अपना नाम लिखवाया। हजरत अमर बिन जमू ने कहा कि अल्लाह के नबी मेरा भी नाम लिख लीजिए। बेटों ने कहा बाजान आपने सारी जिंदगी इस्लाम की खिदमत की है, आपकी दोनों टांगे इसी में खराब हो चुकी हैं। अय अब्बाजान शौक है, इनके अंदर जज्बे जिहाद है, इनको रोको मत, इनको जाने दो। चुनांचे जंग होती है और हजरत अमर बिन जमू अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए उसी हालत में शहीद हो जाते हैं। ये थे नबी के सहाबा, नेकी के मामले में आगे आगे रहने वाले। हम और आप नेकी के मामले में पीछे रहते हैं, इंतजार में रहते हैं कि हमें कोई जब मोटिवेट करेगा, जब कोई कहेगा तब हम ये काम करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, नेकी के मामले में आप आगे बढ़िए। नबी अकरम के सहाबा को आप देखिए, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बेहतरीन कुरान पढ़ा करते थे। इतना अच्छा कुरान पढ़ते थे कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी रास्ते से जा रहे थे, अब्दुल्ला बिन मसूद के कुरान की तिलावत की आवाज़ आपके कानों में पड़ी। आपने फरमाया जिसको कुरान बिल्कुल ताज़ा ताज़ा सुनना हो वो अब्दुल्ला बिन मसूद के मुंह से कुरान सुन ले। आज है आपके दरमियान ऐसे कुरान पढ़ने वाले हैं? कुरान पढ़ने वाला कोई होता भी है तो उसके फटे कपड़ों की वजह से हमें लगता है ये मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा है, हम उसको हकारत की नज़र से देखते हैं। स्कूल में टाई और पैंट और कोट पहन करके जाने वाला हमें अच्छा लगता है, और मदरसे में फटा पुराना कपड़ा पहन करके पढ़ने वाला, दिन भर कुरान की तिलावत करने वाला हमें बुरा लगता है। मेरे प्यारे साथियों, उस स्कूल के सूटेड बूटेड बच्चे से बेहतर है उस मदरसे में पढ़ने वाला मैला कुचैला कपड़ा पहन करके दिन रात कुरान पढ़ने वाला। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखता है और सिखाता है, कुरान को पढ़ता है और पढ़ाता है। अब्दुल्ला बिन मसूद इतना अच्छा कुरान पढ़ते थे, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसको सुनना हो कुरान बिल्कुल तरोताज़ा, वो अब्दुल्ला बिन मसूद के मुंह से कुरान सुन रहे।
जब अल्लाह के नबी ने ये बात बयान की, हजरत उमर फारूक के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि ये बात अब्दुल्ला को बतानी चाहिए। उन्होंने रात के 12 बजे, आधी रात को उन्होंने जाकर के अब्दुल्ला बिन मसूद के दरवाजे को खटखटाया। अब्दुल्ला बिन मसूद ने दरवाजा खोला, देखा हजरत उमर आए। क्या बात है उमर, क्यों आए हो? आए अब्दुल्ला, मुझे मालूम है कि ये वक्त मुनासिब नहीं था, रात के 12 बज रहे हैं, आधी रात हो चुकी है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने तुम्हें एक खुशखबरी दी है। क्या खुशखबरी दी है? कहा है अब्दुल्ला, नबी अकरम ने आज तुम्हारी तिलावत की आवाज सुनी थी, तो नबी अकरम ने फरमाया था कि जिसको कुरान सुनना हो, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा कुरान सुनना हो, वो अब्दुल्ला के मुंह से कुरान सुन ले। मैंने सोचा कि मैं आधी रात को मैं जाकर के तुमको बता दूं, ताकि सबसे पहले मैं ये खुशखबरी तुम्हें सुना दूं। एक मुसलमान को अच्छी खबर देने में भी सवाब मिलता है, मैं ये खबर तुम्हें सुनाने आया हूं। हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि आपने थोड़ा सा लेट कर दिया, थोड़ा सा आपने डिले कर दिया, थोड़ा सा लेट कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक आए थे और उन्होंने ये खबर मुझे दे दी है। हजरत उमर ने पेशानी पकड़ के कहा कि अबू बकर, उमर तेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे प्यारे साथियों, ये नबी के सहाबा थे जो नेकी के मामले में सबकत करते थे। आज हम कारोबार में सबकत करते हैं, ज़मीन जायदाद में सबकत करते हैं, दुनिया के ऐशो आराम में सबकत करते हैं, लेकिन हम जन्नत के लिए सबकत नहीं करते। सूरह आले इमरान की ये आयत हमें यही मैसेज दे रही है, वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन। मेरे बंदो, तुम अल्लाह की जन्नत को पाने के लिए और अल्लाह की मग़फ़िरत को पाने के लिए जल्दी करो। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, जब हम आपसे नमाज के बारे में कहते हैं, आप कहते हैं मौलवी साहब अभी तो जवानी के अय्याम है, अभी तो मौज मस्ती के दिन है, जब 40 साल के हो जाएंगे, 50 साल के हो जाएंगे, हम नमाज भी पढ़ने लगेंगे, हम दाढ़ी भी रख लेंगे, हम हाजी भी हो जाएंगे। कौन गारंटी लेगा, कौन गारंटी लेगा कि आप 50 साल तक जिंदा रहेंगे, 60 साल तक जिंदा रहेंगे? एक एक्सीडेंट आपकी जिंदगी बदल सकता है, एक हादसा आपको खत्म कर सकता है, एक बीमारी आपको बर्बाद कर सकती है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कोई नहीं जानता कि कल उसके साथ क्या होने वाला है। इसलिए कल न कर, कल का कोई भरोसा नहीं, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं। फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर, कल का कोई भरोसा नहीं, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं। कर इबादत खुदा की जवानी में तू, कर इबादत खुदा की जवानी में तू, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा। कुव्वते दस्त पा खत्म हो जाएगी, कुव्वते दस्त पा खत्म हो जाएगी, फिर इबादत का कोई भरोसा नहीं। कल का कोई भरोसा नहीं है। मेरे नौजवान साथियों, नेकी के मामले में सबकत करो, मिसाल दे दुनिया कि हाँ ये लड़का नेकी के मामले में आगे रहता है। मस्जिद में नमाज पढ़ने जाओ तो पहली सफ में रहो, इबादत के मामले में सबकत करो। किसी को धोखा देना कैसा है? बहुत अच्छा काम है, दिया करो भाई धोखा। अब ये सब पूछने की बात है। जो इमाम साहब अक्सर झूठ बोले, वालिदैन की नाफरमानी करे और कभी कभार चोरी करे, उसकी इमामत में नमाज पढ़ना कैसा है? लग रहा है इमाम साहब से दुश्मनी हो रही है। ये लग रहा है बिल्कुल कैमरा लगा के बैठा इमाम साहब कितना झूठ बोल रहा है, कितनी नाफरमानी कर रहा है, कितना चोरी कर रहा है। देखिए, इमाम जो होता है, इमाम ऐसे इंसान को बनाना चाहिए जो कुरान अच्छा पढ़ता हो, आलिम हो और दीनदार भी हो। ऐसा कभी कभी होता है कि एक इंसान आलिम है लेकिन दीनदार नहीं है, तो नमाज की इमामत एक ऊंचा मकाम है, ये हर इंसान को नहीं देना चाहिए।
तो ऐसे इंसान को इमाम नहीं बनाना चाहिए। अगर ऐसा इंसान इमाम है, नमाज हो जाएगी आपकी नमाज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर ऐसे इंसान को इमाम नहीं बनाना चाहिए जो खुल्लम खुल्ला ये सब काम अगर कर रहा है, झूठ बोल रहा है, वालिदैन की नाफरमानी कर रहा है, चोरी कर रहा है, ऐसे इंसान को इमामत नहीं देना चाहिए। उम्र दराज आदमी का अगर बार बार पेशाब आ जाए और कपड़ा नापाक हो जाए, इलाज व मुआलजा से भी मायूस हो चुका हो, तो ऐसे इंसान को नमाज पूरा करने के लिए क्या तरीक़ा अपनाना चाहिए? बस सीधी सी बात है, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह से जितना डर सकते हो डरो। जिस इंसान को ये प्रॉब्लम है कि उसका पेशाब रुकता ही नहीं है, कतरा कतरा बहता रहता है, तो अब जाहिर है वो मजबूर है। अगर वो इलाज करा चुका है और इलाज से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो ऐसा इंसान नमाज उसी हालत में पढ़ेगा। लेकिन हाँ, हर नमाज के टाइम वो नया वज़ू करेगा। ज़ोहर में मान लो उसने वज़ू किया, बीच में उसको हवा खारिज नहीं हुई, पाखाना करने के लिए वो नहीं गया, लेकिन तब भी असर का टाइम आएगा वो फिर से वज़ू करेगा, इसलिए कि ये बीमारी जिसको है उसके लिए हुक्म है कि वो हर नमाज के टाइम अलग से वज़ू करेगा। इसी तरीके से बाज़ लोगों को हवा खारिज होने की बीमारी होती है, उनको हर मिनट पर हवा खारिज होती है, वो हर तरीके का इलाज करा चुके हैं लेकिन उनका मसला हल नहीं होता है, तो उनके बारे में भी सही मसला यही है कि वो उसी हाल में नमाज पढ़ेंगे, वज़ू करेंगे और नमाज पढ़ेंगे। ठीक है। जामा मस्जिद में जगह की किल्लत है, मस्जिद के इर्द गिर्द भी जगह खाली नहीं है, इसलिए मस्जिद को दूसरी जगह मुंतकिल करना चाहते हैं। ऐसी सूरत में मस्जिद की पुरानी ज़मीन को फ़रोख्त कर सकते हैं या नहीं, जबकि मुंतकिल शुदा मस्जिद की ज़मीन सिर्फ 250 फीट की दूरी पर है। अब देखिए, ये मसला थोड़ा सा पेचीदा है, इसके बारे में तहकीक करनी पड़ेगी कि अब ये जो सिचुएशन है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि मस्जिद की जो जगह है वहाँ पे हाईवे निकल रहा है, तो हाईवे जब निकलता है या इस तरीके की कोई मजबूरी आती है तो जाहिर है मस्जिद को ट्रांसफ़र करते हैं। तो वो सूरत यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि अपनाई जा सकती है, जब जगह कम भी है तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ी सी तहकीक करने के बाद ही जवाब दिया जा सकता है। इमाम का इंतखाब अवामुन्नास के ज़रिए होगा या आलिमों के ज़रिए होगा? देखिए, अवाम के इंतखाब के लिए कोई शरीयत की शर्त नहीं है। अल्लाह के नबी ने कुछ क्राइटेरिया बता दिया है कि इमाम ऐसा इंसान होना चाहिए जो कुरान को ज़्यादा पढ़ने वाला हो, सुन्नत का जानकार हो, नमाज का तरीका जानने वाला हो। अगर उस क्राइटेरिया पर कोई मोहल्ले में कोई इंसान खरा उतर रहा है, उसको अवाम भी इमाम बना सकती है। कोई ज़रूरी नहीं कि उलमा की एक कमेटी हो वही इमाम बनाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है।